अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, नूर इन बेल्स की प्लेलिस्ट गुमनाम मुजाहिद में आज जिस दरखशिंदा सितारे का तारुफ करवाने जा रही हूँ उसे द लास्ट रेनेसांस मैन भी कहा जाता है। ये लाजवाल हीरो 19 अक्टूबर 1897 में लखनऊ इंडिया में पैदा हुआ। इस हीरो ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में बीए किया और फिर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ी और 1927 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये बाकमाल साइंसदान एक बाकमाल मुसव्विर भी था। उसकी पेंटिंग्स की पहली नुमाइश फ्रैंकफर्ट ही में 1924 में मुनक्किद हुई। इसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया वापस आया और तिबिया कॉलेज दिल्ली में जॉब का आगाज किया। इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी काम किया। इस नामवर साइंसदान की पहली तनख्वाह 1000 गोल्ड मार्क थी। तकसीम हिंद के बाद कराची आ गए और रिसर्च का काम शुरू किया। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इदारे का आगाज किया। नाजरीन, ये हीरो सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि साइंस की दुनिया में हमारा हिस्सा आटे में नमक के बराबर भी नहीं। इन चंद लोगों में दरखशिंदा नाम डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी का है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, बरे सगीर में इनका शुमार चोटी के साइंसदानों में किया जाता है। एल्कलॉइड्स की फील्ड में इनकी रिसर्च को दुनिया भर में माना जाता है। इनके शागिर्दों से अगर इनके मुतल्लिक पूछा जाए तो वो ऐसे वाक़यात गोश गुजार करेंगे कि उनकी शफकत और हमा जहत शख्सियत एक ख्वाब लगती है। डॉक्टर जाफर अहमद बताते हैं कि जब वो 9वीं जमात के स्टूडेंट थे तो उन्होंने डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को एक खत लिखा कि जनाब, हमारे यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो डॉक्टर साहब के सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आया कि किसी भी वर्किंग डे में डॉक्टर साहब को मिले। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पहुंचे, पहले सेक्रेटरी को मिले, वो डॉक्टर साहब के पास ले गए। यूं डॉक्टर साहब ने उन्हें 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ाई। डॉक्टर जाफर कहते हैं कि आज तक वो याद करते हैं कि इतना बड़ा आदमी एक 9वीं जमात के बच्चे को इन हमाक से पढ़ा रहा था। डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कि दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचे तो मेरा तारुफ ही यही कराया गया कि ये वो हैं जिन्होंने डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी के साथ काम किया है। नाजरीन, रॉयल सोसाइटी के मेंबर चार्ल्स डार्विन, न्यूटन जैसे लोग फेलो रहे हैं और इस्लामी दुनिया से सिर्फ 4 मुस्लिम साइंटिस्ट इस सोसाइटी के फेलो बने। उनमें एक नाम डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी का है। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी दुनिया के पहले साइंसदान हैं जिन्होंने नीम से कैसलाइन कंपाउंड हासिल किया। ये एक प्यूरिफाई करने का तरीका है केमिस्ट्री की दुनिया में। इंडिया के साइंसदान इन्हें जब याद करते हैं तो कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइजेशन के माहिर थे। तजर्बागाह में जब किसी चीज के क्रिस्टल ना बन पाते तो हम कहते डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी को बुला लो, वो ये काम कर लेगा। अजमत अली खान, साइंसी जर्नलिस्ट, कहते हैं कि केमिस्ट्री को उर्दू ज़बान राइज करना चाहते थे लेकिन तकसीम हिंद की वजह से पाकिस्तान चले गए। उन्होंने दरसी किताब में अनासिर के उर्दू नाम पहली मर्तबा शामिल किए और अलामतें और फार्मूले भी उर्दू में तहरीर किए और पाकिस्तान में साइंस का पहला जरीदा शाया किया, कारवाने साइंस के नाम से। इसके बाद इंडिया ने उर्दू में साइंस की दुनिया जारी किया, मगर सद अफसोस के डॉक्टर साहब का रिसाला उनके बाद बंद कर दिया गया। यहाँ वसाइल की अशद कमी के बावजूद डॉक्टर साहब ने दिल जमी और इंतहाई खलूस के साथ तहकीक जारी रखी। नाजरीन, उन्होंने जिंदगी की आखिरी तकरीर में कहा कि मेरी उम्र 97 बरस है
اور زندگی کا جو بہترین نسخہ سیکھا ہے وہ خاموشی ہے۔ ناظرین، 14 اپریل 1994 میں کراچی کی سرزمین سے اپنا آخری سفر طے کیا اور ہم ایک بے مثال سائنسدان سے محروم ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے 97 سال عمر پائی اور زندگی کے آخری دن تک لیبارٹری میں کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے راولفیا بوٹی پر تحقیق کی۔ اس بوٹی کا استعمال دماغی امراض کے لیے کیا جاتا ہے۔ بلادر بھلاواں بوٹی پر کام کیا۔ اجملین الکلوئڈ جو دل کی بے ترتیب دھڑکن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس پہ تحقیق کی۔ کارڈک ایریتھمیا کے علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق پر ہی دوائیں بنی۔ جرمنی، ہالینڈ نے اس تحقیق کی بنا پر کام کیا۔ جرمنی نے ڈاکٹر آف میڈیسن کا ایوارڈ دیا۔ روس نے لارج گولڈ میڈل سے نوازا۔ رائل سوسائٹی نے فیلوشپ کے لیے منتخب کیا اور پوپ کی بین الاقوامی اکیڈمی ویٹیکن اکیڈمی آف سائنسز کے لیے بھی منتخب ہوئے۔ ان کے آخری الفاظ دہراتے ہوئے ناظرین اجازت لوں گی کہ سائنس اور فلسفے کی جو دشوار اور حسین منزلوں تک رسائی اور تخلیق کے اجالے جو آنکھوں کو چکا چوند کر دیں، ان برخورداروں کے بس کا روگ نہیں جن کا اپنی تہذیب اور ادب سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نئی جنریشن اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھے۔ تو دوستو، جلد ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔